अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपका आज का टॉपिक है सक्सेशन और आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर 7 है। आज टॉपिक है हमारा सक्सेशन का। तो सबसे पहले हम सक्सेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सक्सेशन। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी होती है सक्सेशन की। डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस किसके अंदर? इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तीन बातें आपने याद रखनी है। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती हैं, ये किसके अंदर होती हैं? कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। कितने टाइम के लिए? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक काफ़ी वक्त के लिए ये चलती रहती हैं चेंजेस। इन्हीं सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को आप सक्सेशन कहते हो। तो डेफिनेशन क्लियर की। द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सक्सेशन। आगे देखते हैं कि कम्युनिटी चेंजेस alter the ecosystem in ways that favor competitors and species replace their predecessors in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax community is reached। और देखिए ये क्या है कि कम्युनिटी चेंजेस अल्टर द इकोसिस्टम। जब कम्युनिटी के अंदर क्या होने लगती है बेटा? चेंजेस होने लगती हैं, इससे जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? अल्टर हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इन वेज दैट फेवर कंपिटिटर, ऐसे चेंज होगा कि ये इकोसिस्टम अब फेवर करेगा किसकी? कंपिटिटर्स की। कंपटीशन करने वाले जानदारों को क्या करेगा? ये फेवर करेगा। एंड द स्पीशीज रिप्लेस देयर प्रेडेसेसर, और जो स्पीशीज होंगी वो अपने प्रेडेसेसर्स को, एंसेस्टर को, अबाव अजदाद को क्या करेंगी? रिप्लेस करेंगी। इन समवट प्रीडिक्टेबल मैनर, ऐसे उनको रिप्लेस करेंगी जिस तरीके की हमें क्या होगी, मतलब प्रिडिक्शन होगी, या जिस तरीके को हम क्या करेंगे? समझ सकेंगे। ठीक है। अनटिल, और आखिरकार क्या होगा? ये चेंजेस कब तक चलेंगी बेटा? अनटिल यानी कि कब तक चलेगी? तब तक ये चेंजेस चलती जाएंगी इकोसिस्टम के अंदर, तब तक सक्सेशन होती जाएगी जब तक एक स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आ जाती। उस स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग, स्टेबल बोलते हैं क़याम पजीर, सेल्फ सस्टेनिंग कहते हैं खुद कफील, क्लाइमेक्स कहते हैं सब की मतलब जो बिल्कुल टॉप पे हो, और क्या बन जाएगी? वो स्टेज होगी। इस स्टेज को आप क्या कहते हो? इस स्टेज को आप कहते हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, या क्लाइमेक्स स्टेज कहते हो आप। ठीक। ओके, सक्सेशन इज ए काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले। सक्सेशन एक किस्म की कम्युनिटी की रिले है। उसमें क्या हो रहा है? इन विच असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिप्लेस द अर्लियर वन, जिसमें जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो अपने अर्लियर वंस को, अपने आबाओ अजदाद को, अपने प्रेडेसेसर्स को, अपने एंसेस्टर को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। इन ए सीक्वेंस, एक ऐसी तरतीब के साथ, दैट इज एटलीस्ट समवट प्रिडिक्टेबल। दोबारा वही बात आ गई है कि ऐसे रिप्लेस करते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जिनकी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, जिनकी हम पेशिंग गोई कर सकते हैं। द प्रिसाइज चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग सक्सेशन, जो सक्सेशन का अमल होता है उसमें क्या होती हैं? प्रिसाइज चेंजेस होती हैं, मतलब ठीक तब्दीलियाँ होती हैं। आर एज डाइवर्स एज इन्वायरमेंट, और वो इतनी मुख्तलिफ होती हैं, वो प्रिसाइज चेंजेस जो हो रही हैं वो इतनी डाइवर्स यानी कि डिफरेंट होती हैं, जैसा कि कौन डाइवर्स या मुख्तलिफ होता है? इन्वायरमेंट इन विच सक्सेशन अक्कर, जिसके अंदर क्या हो रही है? सक्सेशन हो रही है। बट सर्टेन जनरल स्टेजेस कैन बी रिकॉग्नाइज, कुछ जनरल स्टेजेस होती हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ तक एक दोबारा देख लें बेटा, आपने टॉपिक स्टार्ट किया सक्सेशन का। बेटा सक्सेशन आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो सक्सेशन होती है दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी सक्सेशन, एक सेकेंडरी सक्सेशन। और उसके बाद बेटा प्राइमरी सक्सेशन फिर दो तरह की होगी, हाइड्रोसेयर और ज़ीरो सेयर। ज़ीरो सेयर की जो स्टेजेस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आज ये जो सक्सेशन होगा इसका आप पार्ट 1 देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सेयर देखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। सबसे पहले सक्सेशन की तारीख देखें। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है ये,
in the community structure of an ecosystem over a period of time. This is called succession. Community changes alter the ecosystem in ways that favor competitor, and species replace their predecessor in somewhat predictable manner until a stable, self-sustaining climax community is reached. Succession is a kind of community relay in which assemblage of the plant and animal replace the earlier one in a sequence that is at least somewhat predictable. The precise changes occurring during succession are as diverse as environment in which succession occur, but certain general stages can be recognized. अब शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर पायोनियर। एमसीक्यूज भी है बेटा ये और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों तरीकों से ये बेटा आ चुका है। ठीक, सो पायोनियर की बात करते हैं। इन ईच के सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय ए फ्यू हार्डी इन्वेडर विच आर कॉल्ड पायोनियर। बेटा सक्सेशन चाहे जो भी होगी, सक्सेशन चाहे कोई भी हो, हर सक्सेशन शुरू होती है किससे? फ्यू हार्डी इन्वेडर्स से। इन हार्डी इन्वेडर को आप पायोनियर बोलते हो। पायोनियर का मतलब होता है बेटा जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले आए। ठीक हो गया, जो किसी काम को सबसे पहले शुरू करे आप उसे क्या बोलते हो? पायोनियर्स। तो सक्सेशन के पायोनियर उनकी तारीफ क्या है कि इन ईच के सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय फ्यू हार्डी इन्वेडर कॉल्ड पायोनियर। मैं समझा दूं कि सक्सेशन का अमल फ्यू जानदारों से शुरू होगा। सक्सेशन करने के लिए जो जानदार आएंगे वो तादाद में क्या होंगे? कम होंगे। हार्डी का मतलब वो जो चंद जानदार आएंगे वो मुश्किल हालात में काम करेंगे। उस टाइम जो कंडीशंस होंगी वो बड़ी क्या होंगी? हार्ड होंगी, कंडीशन बड़ी टफ होंगी। इन्वेडर का मतलब वही जानदार हैं जो क्या कर रहे हैं? सक्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस जगह पे आए हैं। तो सक्सेशन इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय फ्यू हार्डी इन्वेडर। दीज फ्यू हार्डी इन्वेडर आर कॉल्ड पायोनियर। सो एमसीक्यूज बनेगा कि सक्सेशन को कौन शुरू करता है? सिंपल, सक्सेशन इज स्टार्टेड बाय पायोनियर। या कहते हैं कि सक्सेशन इज स्टार्टेड बाय ए फ्यू हार्डी इन्वेडर विच आर कॉल्ड पायोनियर। आगे चलते हैं। अब सक्सेशन एंड कब होती है? सक्सेशन एंड्स विद ए डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए बेटा, कोई भी सक्सेशन शुरू होती है पायोनियर से, उसके बाद पायोनियर के बाद मतलब जानदार आते जाते हैं। और एंड कब होगा सक्सेशन का? एंड जो होगा सक्सेशन का वो होगा बेटा क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ऊपर। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ऊपर। बाकी जो दरमियान में भी बहुत सारी क्या आएंगी बेटा? चेंजेस आएंगी। दरमियान में बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, लेकिन स्टार्ट होगा सक्सेशन का पायोनियर से, जो कि फ्यू होते हैं, हार्डी होते हैं, यानी कि हार्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और उसके बाद इन्वेडर होते हैं, इनको पायोनियर कहते हैं। अब सक्सेशन एंड कब करेगी? सक्सेशन का एंड कब होगा? सक्सेशन का एंड तब होगा जब एक स्टेबल स्टेज आ जाएगी, जब एक सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज आ जाएगी और एक क्लाइमेक्स स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज? वो स्टेज जो क्या होगी बेटा? स्टेबल होगी, सेल्फ सस्टेन, खुद कफील होगी, और क्लाइमेक्स वाली होगी, यानी कि तरक्की वाली होगी, अरूज वाली होगी, टॉप वाली होगी। तो तब जाके सक्सेशन ख़त्म होगी। इस स्टेबल, इस सेल्फ सस्टेनिंग और इस क्लाइमेक्स स्टेज को आप कहते हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो ये दो डेफिनेशन आपने करनी होती है, एक पायोनियर की और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की। सो सक्सेशन एंड इधर होती है और स्टार्ट इधर से होती है। स्टार्ट पायोनियर से, एंड होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो सक्सेशन एंड्स विद a diverse and relatively simple climax community। आगे चलते हैं टू मेजर फॉर्म ऑफ सक्सेशन। मैं आपको बता चुका हूँ दो मेजर फॉर्म कौन सी है बेटा? एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। सिंपल मैं आपको बता दूँ प्राइमरी और सेकेंडरी का फ़र्क।
टू मेजर फॉर्म ऑफ सक्सेशन, वन इज प्राइमरी सक्सेशन, अदर वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। मेन फर्क क्या होता है बेटा, प्राइमरी सक्सेशन में ऐसा इकोसिस्टम बनता है, प्राइमरी सक्सेशन में ऐसी जगह एक इकोसिस्टम बनता है जहाँ पे पहले कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं था। पहली दफ़ा अगर किसी जगह के ऊपर एक नया इकोसिस्टम बने, एक नई कम्युनिटी बने, तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है बेटा, एक इकोसिस्टम होता है पहले, उसके बाद उसको कोई ना कोई फैक्टर क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर वहाँ पे इकोसिस्टम पहले चूँकि मौजूद था, फिर दोबारा भी उसी जगह एक नया इकोसिस्टम बन जाए तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। तो सिंपल प्राइमरी जो सक्सेशन होती है उसमें नया इकोसिस्टम बनता है और पहली दफ़ा बनता है उस जगह के ऊपर, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले इकोसिस्टम होता है, फिर वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा बनना सेकेंडरी सक्सेशन है। तो मेन कंसेप्ट ये था। अब इनको देखते हैं। सक्सेशन ऑन द ड्राई लैंड टेक्स टू मेजर फॉर्म। सक्सेशन जो ड्राई लैंड के ऊपर होती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म होती हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन बेटा और एक सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। During primary succession, an ecosystem is forged from bare rock, sand, or clear glacial pool where there is no trace of previous life. ये definition है इसकी कि during primary succession an ecosystem is forged. Forged का मतलब आप समझे कि बनता है कि during primary succession an ecosystem is forged. Primary succession में एक ecosystem बनता है। कहाँ से बन सकता है? फ्रॉम बेयर रॉक, चट्टानों से, नंगी चट्टानों से बन सकता है। सैंड, रेत वाली जगह पे बन सकता है। क्लियर ग्लेशियल पूल, जहाँ बर्फ के पहाड़ होते हैं वहाँ से वो क्या कर सकता है, वो बन सकता है। वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जहाँ पे प्रीवियस लाइफ के कोई ट्रेस नहीं है, यानी कि पहले वहाँ पे कोई प्रीवियस लाइफ की ट्रेसेस या निशानियाँ नहीं है। अगर उन जगहों के ऊपर इकोसिस्टम फोर्स्ड हो जाए, बन जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको आप क्या कहते हो, प्राइमरी सक्सेशन कहते हो। द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच इज ए प्रोसेस ऑफ रिक्वायरिंग 1000 ऑफ ईयर। चूँकि यहाँ बेटा कोई नाम और निशान नहीं होते खास, यहाँ पे नया इकोसिस्टम बनता है जहाँ पे पहले कभी इकोसिस्टम नहीं था, तो इस अमल को क्या लग जाते हैं, 1000 ईयर लग जाते हैं, इसको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। सो डेफिनेशन देख लें दोबारा। ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज फोर्स्ड फ्रॉम बेयर रॉक, sand or clear glacial pool where there is no trace of previous life. This is important. No trace of previous life, वहाँ पे ecosystem बनेगा। Primary succession. The formation of ecosystem from scratch is a process often requiring 1000 of year. Secondary succession की definition देखें। During secondary succession, a new ecosystem develop after an existing ecosystem is disturbed. In case of forest fire or an abandoned farm field. अब आपको पहले बता चुका हूँ बेटा मैं कि सेकेंडरी सक्सेशन में इकोसिस्टम आपने बनाना है, उस जगह बनाना है जहाँ पहले इकोसिस्टम मौजूद हुआ करता था। पहले भी इकोसिस्टम था लेकिन वो किसी न किसी चीज़ की वजह से क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। उसके बाद उसी जगह पे अगर इकोसिस्टम बनता है तो क्या होती है, वो सेकेंडरी सक्सेशन होती है। डेफिनेशन देखें। ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन ए न्यू इकोसिस्टम डेवलप आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम यानी कि पहले से मौजूद सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और पहले से मौजूद सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो उसकी जगह क्या बनता है बेटा, एक नया इकोसिस्टम बनता है। यानी कि पहले इकोसिस्टम था, वो डिस्टर्ब हुआ और उसकी जगह नया इकोसिस्टम बन गया। सेकेंडरी सक्सेशन, वो पहले का जो इकोसिस्टम था, जो एग्जिस्ट करता था, वो क्यों डिस्टर्ब हुआ, इन केस ऑफ फोर्स्ट फायर, वहाँ पे आग लग गई, और एन अबंडेंट फार्म फील्ड, या वहाँ पे आपने खेती बाड़ी, आपने पौधे लगाना आपने तर्क कर दिए। सो जब आप वहाँ पे क्या करते हो, अबंडेंट फार्म फील्ड करते हो या वहाँ पे फोर्स फायर लग जाती है, तो क्या हो जाता है, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है एक दफ़ा, और फिर नया इकोसिस्टम उधर ही बनता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन का जो अमल है, इट हैपन्स मच मोर रैपिडली। जो सेकेंडरी सक्सेशन का अमल होता है बेटा, ये बड़ी तेज़ी से होता है। मच मोर रैपिडली सेकेंडरी सक्सेशन का अमल तेज़ी से होता है देन प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? बिकॉज प्रीवियस कम्युनिटी हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड सॉइल एंड सीड्स। ये बेटा सेकेंडरी सक्सेशन है, इसकी रफ्तार प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले में क्या होती है, तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था, जो पहले वाला इकोसिस्टम था, जिसको कहा जा रहा है प्रीवियस कम्युनिटी, उस एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ने
या प्रीवियस कम्युनिटी ने क्या छोड़े हैं, लेफ्ट इट्स मार्क, निशान छोड़े हैं। किस शक्ल में निशान छोड़े, इम्प्रूव्ड सॉइल, ज़मीन बड़ी बेहतर है और वहाँ पे सीड भी मौजूद है, ज़मीन अच्छी होती है और बीज भी मौजूद होते हैं नीचे कहीं ना कहीं, तन्ने भी मौजूद होते हैं, जड़ें भी मौजूद होती हैं। सो वहाँ पे इकोसिस्टम फिर दोबारा जल्दी से बन जाता है। सो सेकेंडरी सक्सेशन की रफ्तार तेज़ होती है। आगे बेटा चलते हैं हाइड्रोसेयर। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। सो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन ए पॉन्ड, वो प्राइमरी सक्सेशन जो किधर हो, पॉन्ड के अंदर हो, उसको आप हाइड्रोसेयर कहते हो, नाम से ज़ाहिर है। और ये हाइड्रोसेयर या जीरो सेयर दोनों किसकी स्टेजेस हैं, दोनों किसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन की। सो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर, ठीक हो गया। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन द पॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोसेयर। और जीरो का मतलब आपको पता है ड्राई लैंड। सो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन ए ड्राई लैंड और ड्राई सॉइल और ड्राई हैबिटेट। सो ड्राई हैबिटेट के ऊपर होने वाली सक्सेशन जो होती है बेटा, और ड्राई सॉइल के ऊपर या ड्राई लैंड के ऊपर होने वाली जो सक्सेशन होती है उसे आप जीरो सेयर कहते हो। पॉन्ड में जो सक्सेशन होगी वो हाइड्रो होगी और होगी प्राइमरी। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन पॉन्ड, हाइड्रोसेयर। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन द ऑन द ड्राई सॉइल और ऑन द ड्राई हैबिटेट, इट इज़ कॉल्ड जीरो सेयर। अब जीरो सेयर में जो पौधे होते हैं बेटा वो जीरो फाइट्स कहलाते हैं। देखें, प्लांट ग्रोइंग इन द जीरेक कंडीशन, जीरेक कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन, जीरेक मतलब ड्राई, सो जीरेक कंडीशंस। प्लांट ग्रोइंग इन द जीरेक कंडीशन आर कॉल्ड जीरो फाइट, या इसको आपने 10th में भी देखा था, द प्लांट लिविंग ऑन द ड्राई लैंड, उनको आप जीरो फाइट्स कहते हो। सो प्लांट ग्रोइंग इन द जीरेक कंडीशन दे आर कॉल्ड जीरो फाइट्स which are able to withstand prolonged period of water shortage। और जो जीरो फाइट होते हैं which are able to withstand prolonged period of water shortage, ये जीरो फाइट जो होते हैं ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर काफ़ी वक्त के लिए उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़े तो वो उस क्या करते हैं, prolonged period of water shortage को क्या कर सकते हैं, withstand कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। Succulent plants such as cacti have water stored in the large parenchyma cell। ये जो पौधे होते हैं इनको सक्कुलेंट प्लांट कहते हैं क्योंकि ये अपने स्टेम्स के अंदर, अपने रूट्स के अंदर पानी को जज़ब कर लेते हैं, जिनकी वजह से इनके जो स्टेम होते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, थिक और जूसी हो जाती हैं, और इनको हम सक्कुलेंट प्लांट या सक्कुलेंट ऑर्गन कहते हैं। और जीरोफाइटिक पौधों की मिसाल क्या है, कैक्टाई के पौधे, दे हैव स्टोर्ड वाटर इन लार्ज अमाउंट इन द पैरेन्काइमा टिश्यू। जो पौधे होते हैं ये पानी को स्टोर कर सकते हैं और इनके अंदर खास किस्म के पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल बेटा वो होते हैं जो पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अदर्स हैव लीफ मॉडिफिकेशन, इसके अलावा कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर लीफ की मॉडिफिकेशन भी होते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने कहा जीरोफाइट्स के बारे में आपने देखा, आपने कहा प्लांट ग्रोइंग इन जीरेक कंडीशन आर कॉल्ड जीरोफाइट्स, वो पौधे जो जीरेक कंडीशन में रहते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं। विच आर एबल टू विदस्टैंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज, ये वो पौधे होते हैं जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज को बर्दाश्त कर सकते हैं। सक्कुलेंट प्लांट उसकी मिसाल कैक्टाई है, दे हैव वाटर स्टोर्ड इन द लार्ज पैरेन्काइमा टिश्यू, ये अपने पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बड़ी मिकदार में पानी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अदर प्लांट होते हैं विच हैव लीफ मॉडिफिकेशन, कुछ और पौधे होते हैं जिनके अंदर लीफ की मॉडिफिकेशन होती हैं। लीफ की मॉडिफिकेशन क्या होती है, जब भी मतलब मौसम थोड़ा सख्त है, गर्मी का मौसम है, दे शेड देयर लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये बेटा आज आपका टॉपिक था सक्सेशन, और उसका आज आपने पार्ट 1 देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सक्सेशन का पार्ट 2 देखेंगे जो आपका इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, स्टेजेस ऑफ जीरो से। अल्लाह हाफिज़।